किसान भाइयों, गेहूं के खेत में गेहूं की बिजाई हो चुकी है और पहला पानी भी गेहूं में दिया जा चुका है। और ऐसी स्थिति में हम सब किसान भाइयों को खेत में घुस के चारों तरफ घूम के खेत को देखने की ज़रूरत है, फसल के अंदर घुस के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि खेत के अंदर चूहे तो नहीं लगे हैं या कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है जो जड़ काट रही हो, या फसल में कोई रोग तो नहीं लगा है। इन सब की जांच पड़ताल तभी की जा सकती है जब आप खेत के अंदर घुस के और पूरे खेत को जब आप चेक करेंगे। लेकिन ये देखा गया है कि अमूमन जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ये आ रही हैं कि गेहूं में पीलापन देखने को मिलता है। कई लोगों ने ये मुझे फ़ोन भी किया और कई लोग ये मिलते हैं तो पूछते भी हैं कि गेहूं का पीलापन नहीं दूर हो रहा है, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं। दूसरा सवाल वो लोग ये पूछते हैं कि गेहूं के अधिक पैदावार के लिए गेहूं के कल्ले निकलने चाहिए, तो गेहूं में फुटाव होना चाहिए, तो गेहूं में फुटाव क्यों नहीं हो रहा है। तीसरा सवाल अमूमन जो सामने आता है वो ये आता है, हम कैसे जानें कि हमारी फसल में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उनको कैसे पहचानें और उनकी पूर्ति कैसे हो। तो ये जो तीनों सवाल हैं, आज हम इन तीनों सवालों पर चर्चा करेंगे कि गेहूं का पीलापन कैसे दूर करें और अधिक फुटाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, और तीसरा जो है कि आपकी फसल में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। तो इन तीनों सवालों से आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। किसान भाइयों, सबसे पहले ये देखना है आपको और ये सुनिश्चित करना है कि आपका खेत समतल हो, असमतल ना हो, खेत ऊपर नीचे ना हो, कि खेत का कोई हिस्सा ऊपर है और कोई हिस्सा नीचे है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम खेत में पानी चलाते हैं और जब हम पानी डालते हैं फसल में, तो कहीं पर ज़्यादा भराव हो जाता है और कहीं पर बिल्कुल भी पानी नहीं लग पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा खेत समतल हो, और ये समतल ना होना, खेत का असमतल होना भी एक तरीके का ये एक समस्या है। और यह भी कारण हो सकता है कि आपकी फसल जहाँ पर पानी का भराव हो रहा है वहाँ पे आपको पीलापन देखने को मिल सकता है। तो आप देख लीजिए कि यदि खेत में झिलवार है तो निश्चित तौर से वहाँ पर पानी भरेगा और खेत में वहाँ पे जो फसल होगी उसमें पीलापन देखने को मिलेगा। तो आप उसको जब भी अगली बार खेत खाली हो आप उसे समतल कराइए। तो एक समस्या तो ये समझ में आए आपकी, जिसे आप ऐसे दूर किया जा सकता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है गेहूं की फसल में पीलापन का, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने अभी गेहूं लगाए हैं उसके पहले उसमें कौन सी फसल बोई थी। यदि उसमें आपने कोई फसल बोई है, सोयाबीन बोई थी, आपने धान बोई थी, ज्वार बोया हुआ था, मक्का बोया हुआ था, बाजरा बोया हुआ था, तो उसके अवशेष जो हैं वो अवशेष सड़ते हैं, और उन अवशेषों को सड़ाने के लिए जो आवश्यक होती है वो होती है नाइट्रोजन। तो ऐसी स्थिति में वो सड़ने के लिए आपके खेत से जो आपने गेहूं के लिए यूरिया डाला था, उस यूरिया को, उसकी नाइट्रोजन को वो पराली खींच लेती है और वो सड़ जाती है, और आपके गेहूं में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। तो ये भी आपको देखना है कि यदि उसमें पराली है तो आपको अतिरिक्त डोज डाल के और इस समस्या का समाधान कर लेना है। तो आप देख लीजिए कि ये तो समस्या नहीं है।
एक कारण ये भी है कि यदि आपके खेत में जिंक सल्फेट की कमी है तो भी वो जो गेहूं का पत्ता है वो आपको पीला देखने को मिल सकता है। तो यदि आपके गेहूं के पत्ते में पीलापन देखने को मिल रहा है, ऊपर नोक में पीलापन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपके खेत में जिंक की कमी हो। और यदि आप में के खेत में जिंक की कमी है तो आप 500 ग्राम जिंक, जो कि 21% आता है, 2 से 2.5 किलो यूरिया में मिला करके और 120 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और उसको छान के और उसका स्प्रे कर दीजिएगा। ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।